बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सदीकुर रहमान फ्रॉम बिलियनेयर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। नई डील नया फ्रॉड, एक स्लोगन मार्केट में फैल गया रिगार्डिंग जो गुलबर्ग ने अपनी नई डील निकाली है रेजिडेंशियल्स की। किस नाम से? एग्जेक्टिव A2 के नाम से। देखें, इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि यार ये वाकई में फ्रॉड है या नहीं है, लोग इसको फ्रॉड कह क्यों रहे हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, इसकी लोकेशन क्या है, इनके पेमेंट प्लान, इनके रेट्स क्या हैं, क्या वो रेट्स जस्टिफाइड हैं, इसके अलावा और आप किस ऑप्शंस में जा सकते हैं। एक और बहुत मेन कंसर्न है लोगों का, आजकल हर इन्वेस्टमेंट को वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में देखते हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि यार ये जो इन्होंने नया डील निकाला है या नया फ्रॉड निकाला है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इंशाल्लाह इस चीज़ को हम स्क्रूटनाइज करने से पहले जो लोग इस वीडियो में या इस चैनल में नए हैं, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर की जो भी अपडेट्स हैं रियल एस्टेट के लिहाज से वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहें। अब गुलबर्ग रेजिडेंशिया में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स हैं, ठीक है, एंड पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी इसलिए कहूँगा बिकॉज अगर कोई लोग पॉजिटिव होते हैं तो 100 में से 70-80% अगर पॉजिटिव होते हैं तो उसको फिर लोग कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पॉजिटिव। लेकिन अगर 100% में 30%, 40% लोग नेगेटिव हुए होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हुए तो लोग फिर भी कहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। नेगेटिविटी का इतना ज़्यादा इंपैक्ट होता है ज़िंदगी में। लोकेशन इनकी जो है एग्जेक्टिव A2 की, अगर आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया में एंटर होते हैं तो आपका एग्जेक्टिव है, A ब्लॉक है। लेफ्ट साइड की जितनी भी लैंड है दे हैव डेडिकेटेड, गुलबर्ग वालों ने डेडिकेट कर दिया है एग्जेक्टिव A2 के लिए। अब अगर लोकेशन के लिहाज से देखा जाए तो इन्होंने B ब्लॉक को भी क्रॉस कर दिया है, P ब्लॉक को भी क्रॉस कर दिया, R ब्लॉक को भी। जितने भी इनके ब्लॉक्स थे जिनमें लोगों ने पिछले 4-5-6-7 सालों से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टक की हुई थी या रखी हुई थी, तो उन सब को इन्होंने बाईपास करके एग्जेक्टिव A2 वालों को लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग दी है। अगर सेकेंड ऑफ ऑल गुलबर्ग जो रेजिडेंशिया है उससे भी इनकी एक्सेस है। सेकेंड ऑफ ऑल जो गुलबर्ग ग्रीन का ई सेक्टर है वहां से भी इनको एक्सेस मिल सकता है। दैट मीन्स 2 एक्सेस है इस ब्लॉक के। अगर ब्लॉक की लोकेशन आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स इन्होंने पेमेंट प्लान या इनकी प्राइसेस भी आउटस्टैंडिंग रखी गई होंगी। जहां तक देखा जाए, मैं कनाल की प्लॉट को हाईलाइट करूंगा ताकि कनाल के प्लॉट से आपके जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंस है गुलबर्ग वालों के, उसको आप इजीली कैटेगराइज कर सकेंगे। कनाल के इन्होंने प्लॉट निकाला है आपका 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ 50 लाख का, विद पेमेंट प्लान ऑफ 3 ईयर्स, जिनकी डाउन पेमेंट स्टार्ट होती है 10% से, 15 लाख से। अब लोग कहते हैं कि यार 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली मुझे भी 1.5 करोड़ ज़्यादा लगा, लेकिन अगर मैं लोकेशन को देखता हूँ और कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि इट मस्ट बी कंप्लीटेड, अगर वो फैक्टर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं फिर 1.5 करोड़ की प्राइस इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। वो ये वाले फैक्टर्स हैं कि आप बी ब्लॉक को देखें, इट्स बीन 6-7 ईयर्स। बी ब्लॉक में कंप्लीट पोजीशन लोगों को अभी तक नहीं मिला, बी ब्लॉक में नहीं मिला। उसके आगे जितनी भी ब्लॉक्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा लिटिगेशंस हैं लोगों के लिए। पी ब्लॉक का देखा जाए, आर ब्लॉक का देखा जाए, वहाँ पे भी लिटिगेशंस है लोगों के लिए। लेकिन इन्होंने पिछले लिटिगेशंस को क्लियर करने के बजाय, पिछले जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उन लोगों को पोजीशन देने के बजाय इन्होंने अपना एक नया ब्लॉक लॉन्च किया। सेकेंड ऑफ ऑल, गुलबर्ग में इट्स बीन 6 to 8 months, इवन दो कि एक IB का प्रोजेक्ट है, लाहौर में स्टार्ट हुआ था गुलबर्ग, इस्लामाबाद में फार्म हाउसेज में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, कमर्शियल्स में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। IB का प्रोजेक्ट होते हुए भी इट्स बीन 8 to 10 months के एक साहब ने विद इन गुलबर्ग आपके अरबों रुपए का करप्शन, अरबों रुपए का फ्रॉड करके, पैसा लूट के वो मुल्क से बाहर चला गया एंड नोबडी नोज अबाउट हिम येट। अभी तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, लाखों की इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों की जमा पूंजी स्टक हुई, फ्रॉड हुआ, जीरो हुई, डेड हुई, एंड अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। साथ साथ अगर आपकी रेपुटेशन ये चल रही हो किसी सोसाइटी की कि यार आपके हर ब्लॉक में दूसरे तीसरे दिन कभी ना कभी कोई ना कोई लिटिगेशन निकल आ जाती है, तो लोग डरते हैं। बिकॉज लोगों की हलाल की कमाई होती है, लोगों ने बड़े मेहनत से कमाई की हुई होती है, और एक वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि गुलबर्ग बहुत कम ब्लॉक्स में ये प्रूव करके दे चुका है कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिक्योर है एंड प्रॉफिटेबल है। अब अगर मैं कनाल के प्लॉट की बात करूं, जो बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में कनाल का नॉन पोजेशनेबल जो प्लॉट है वो आपका 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 तक का मिल जाता है। जो पोजेशनेबल है बहुत अच्छी लोकेशन पे, अगर है बहुत अच्छी लोकेशन पे, तो दके टुडे मार के वो 3 करोड़ तक चला जाता है। उनकी पोजेशनेबल जो बी ब्लॉक में प्लॉट्स हैं कनाल की गुलबर्ग रेजिडेंशिया में, वो 3 करोड़ तक जाता है।
7 मरला की देखें, लोगों को प्रॉफिट भी बड़ा अच्छा हुआ है। मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने 5-6 साल पहले अपनी एक इन्वेस्टमेंट की थी, 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट थी कनाल की बी ब्लॉक में। 6 साल हो गए, 5-6 साल हो गए थे, उनको कोई पोजीशन नहीं मिला, लेकिन स्टिल जब वो नॉन पोजिशनेबल प्लॉट अपना सेल कर रहे थे 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन 1 करोड़ 40 तक का उनका वो सेल हुआ था। नो डाउट इन्वेस्टमेंट 5 साल हो गई थी उसको, लेकिन स्टिल उसको प्रॉफिट देके गई। यहाँ तक कि जो पोजिशनेबल प्लॉट्स हैं वो 3 करोड़ तक का भी जाता है। 7 मरला का प्लॉट आपका बहुत अच्छा जो प्लॉट है 90 लाख से 1 करोड़ 20 तक का भी जाता है जो पोजिशनेबल है। तो लोगों को रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिले हैं, लोगों को प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। एंड पर्सनली आई बिलीव कि गुलबर्ग इटसेल्फ बहुत खूबसूरती से डेवलप हुए, इनकी लोकेशन भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आप देखें कि यार ये 1.5 करोड़ की प्राइस है, अब 1.5 करोड़ इंस्टॉलमेंट पे है। यहाँ पे जो नॉन पोजिशनेबल प्लॉट है जिसको 5-6 साल हो चुके हैं, कह रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उनको भी पोजीशन मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप आज 1 करोड़ 30 का 1 करोड़ 40 का अगर ये नॉन पोजिशनेबल वाला प्लॉट लेते हैं और अगली साल ही आपको उसका पोजीशन मिल जाता है, तो वाई शुडंट पीपल गो फॉर बी ब्लॉक नॉन पोजिशनेबल कनाल का प्लॉट आइदर रादर देन गोइंग फॉर मतलब 1.5 करोड़ का आपका एग्जेक्टिव A2 में, जिसका अभी तक नहीं पता कि यार उसका पोजीशन कब आएगा, उसकी लैंड लिटिगेशन में तो नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। गुलबर्ग इटसेल्फ कहती है कि यार हमने लोकेशन इसलिए रखी है एग्जेक्टिव A2 की और प्राइसेस इसलिए रखी हैं क्योंकि इस लैंड में कोई लिटिगेशन नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, इस बात को प्रूव करने के लिए वो लोग ये कहते हैं कि 10% डाउन पेमेंट है, नेक्स्ट 10% कन्फर्मेशन है, नेक्स्ट 10% दैट मीन्स अगर आप 30% की पेमेंट करते हैं 30 डेज बाद या अप फ्रंट करते हैं आपकी, तो आपको प्लॉट नंबर लग जाता है। अब ये एक चीज़ है जो इन्वेस्टर्स को, एंड यूज़र को या मुझे सेल्फ एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार अगर कोई 30% की पेमेंट करता है तो आपका प्लॉट नंबर लग जाता है। सेकेंड ऑफ ऑल, इसी के साथ ही साथ एक चीज़ चल रही है जिसको कहते हैं कन्वर्टेबल फाइल्स। जो लोग गुलबर्ग के पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जिन लोगों को गुलबर्ग का नॉलेज है, उनको आइडिया होगा मैं किन प्लॉट्स की बात करूं, किन फाइल्स की बात कर रहा हूं। इन्होंने गुज़िश्ता गालिबन 2-2.5 साल पहले अपने कन्वर्टेबल फाइल्स निकाले थे कनाल के, जिनकी लोकेशन का इन्होंने कोई नहीं बताया कि इनकी लोकेशन क्या होगी। दैट मीन्स लोकेशन का कुछ भी नहीं बताया था इन्होंने निकाला था तकरीबन 22 लाख का, 23 लाख का, 24 लाख का एक कनाल के कन्वर्टेबल फाइल्स निकाले थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि यार विद इन 1 ईयर आपको इनकी लोकेशन मिल जाएगी। तो लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग्स की, धड़ाधड़ फाइलें ली, ठीक है। और फिर ऐसा हुआ जब वो साल कंप्लीशन की तरफ आ रहा था और उस मार्केट में हाइप क्रिएट हुई, वो 22 लाख वाली चीज़, 23 लाख वाली चीज़ आपकी 70 लाख 80 लाख तक गई थी, वो कन्वर्टेबल कनाल की फाइल्स। लेकिन फिर साल बाद वही मिसकमिटमेंट हुई गुलबर्ग वालों की तरफ से, अब जाके वही चीज़ आपकी 40 लाख तक मिल जाती है आपको। मतलब बहुत भी वो किया तो 40 लाख तक आपको कनाल की फाइल मिल जाती है। दूसरी तरफ आप 1.5 करोड़ का अगर 30% निकालते हैं, वो भी 45 लाख बनता है। 45 लाख को एग्जेक्टिव A2 में आपकी लोकेशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे बैक एंड पे आपकी रिमेनिंग पेमेंट आपको पे करनी है, ठीक है। तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए बनते हैं, ये आपने पेमेंट करनी है 3 सालों में, फिर आपको वहाँ का पोजीशन मिल जाएगा। अगर वो सोसाइटी में कोई बात बुरी है तो मैं उसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एग्जेक्टिव A2 को मैं जितनी भी अच्छी लोकेशन का बता दूँ, जो भी बता दूँ, लेकिन मैं गुलबर्ग की गारंटी नहीं ले सकता कि उसकी पोजीशन ये लोग विद इन 3 ईयर्स दे देंगे। अब आप लोग कन्वर्टेबल फाइल्स लें या एग्जेक्टिव A2 वाला फाइल लें, ये एक और सवाल क्रिएट होता है। इस सवाल को हम कंक्लूड करेंगे, इंशाल्लाह जवाब मैं आपको देता हूँ। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। गुलबर्ग की हिस्ट्री बताती है, ये मैं नहीं कह रहा, या ना ये कोई गुलबर्ग का बड़ा डीलर कह रहा है, गुलबर्ग की हिस्ट्री बताती है गुलबर्ग ने कभी भी आपको मतलब अगर आप इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ पे जा रहे हैं तो 2 साल 2.5 साल के अंदर आपको प्रॉफिट रिटर्न नहीं दिया। हाँ, ऐसा प्रॉफिट रिटर्न दिया, हमने भी ऐसा प्रॉफिट रिटर्न अपने क्लाइंट्स को दिया था कि हमें इंटरनल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि यार आज मशीनरी A ब्लॉक से B ब्लॉक में जाने वाली है, तो जो चीज़ 90 लाख की थी वो महीने के अंदर 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 30 की हो जाती थी, 1 करोड़ 10 की हो जाती थी। तो आप 2-3 महीनों में, 4 महीनों में 90 लाख के बदले आप 20 लाख 25 लाख बना लेते थे, ठीक है। ये आपकी 2-3 महीनों की इन्वेस्टमेंट होती थी। उसमें भी आपको मार्केट के अंदर एक बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ती थी। मार्केट के अंदर आपके अपने सोर्सेज होने चाहिए थे जो कि आपको इस तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कैश वाली चीज़ों पे दे सकती थी, इंस्टॉलमेंट वाली पे नहीं।
तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार आप जो डीलर्स हजरात हैं जो इन्वेस्टमेंट कराना चाह रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स की, और वो कह रहे हैं कि यार अगर आप एग्जीक्यूटिव A2 जो कि लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है नो डाउट, उसकी 10% पे करते हैं, 20% 30% पे जब आपको लोकेशन मिल जाती है तो आपकी ये चीज़ शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करेगी, बिकॉज आपको अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट होगा, अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट्स लोग लेते हैं। मैं इस पे सवाल क्रिएट करना चाहूँगा कि लोकेशन जब भी आपको फाइल की प्लॉट की लोकेशन हो जाती है तो आपके टैक्सेस उस पर लागू होना शुरू हो जाते हैं, फाइल पे नहीं होती, एलोकेटेड प्लॉट्स पे होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट इससे 100 दर्जे बेहतर, 1000 दर्जे बेहतर कोई और जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करते तो वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो लोग, ठीक है, मैं उनको इनकरेज करूंगा वो लोग इस प्लॉट में या इस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें जो माइंड रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि यार हमने यहाँ पे रहना है या हमने इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर्स की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे रहने के लिए पर्पस में लेते हैं, तो 4 ईयर्स में इसका होपफुली एक तो एलोकेशन तो ऑब्वियसली विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 6 to 10 मंथ्स मिल जाएगा आपको। 4 ईयर्स में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ब्लॉक में लिटिगेशन नहीं है, इसीलिए इसकी प्राइसेस इतनी हाई रखी है, इसलिए इसको एक आउटस्टैंडिंग किस्म की लोकेशन दी है, तो 4 ईयर्स में पोजेशन भी मिल जाएगा इनको। लोग कहते हैं कि यार लोगों की तरफ से बड़ा प्रेशर आएगा जिसकी वजह से इस ब्लॉक को पोजेशन नहीं दे पाएंगे लोग, जो पुराने पोजेशन के लिए कतार में खड़े हुए ब्लॉक्स, उन ब्लॉक्स को पोजेशन दिया जाएगा, उसके बाद इसकी बारी आएगी। तो ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ, ना DHA में हुआ, ना बहरिया में हुआ। सोसाइटी को जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा फील होता है वहीं पे सोसाइटी पहले पोजीशंस देती है। सोसाइटी जिस ब्लॉक में कंफर्टेबल होती है पहले पोजीशन देने में, सोसाइटी उन्हीं ब्लॉक्स को पहले पोजीशन देती है। कंसिडरिंग द लोकेशन, मेरे अंदाजे के मुताबिक माई एनालिसिस सेज, मैं जिन लोगों के साथ उठा बैठा हूँ पास्ट 3-4 डेज़ में, माई एनालिसिस सेज कि इस ब्लॉक को बाकी ब्लॉक्स जो 5-6 सालों से रुकी हुई हैं उनसे ज़्यादा जल्दी पोजीशन मिलेगा बिकॉज ऑफ द लोकेशन। फ्रंट पे है और कीमत भी उन्होंने इसलिए रखी है इतनी ज़्यादा क्योंकि उनका मकसद है इस चीज़ को डिलीवर करना। अब इस माइंडसेट के साथ मैंने आप लोग के सामने जितना भी रख सकता था, कटा चिट्टा यही शायद वर्ड है, वो रख चुका हूँ मैं। अब आप लोग का पैसा है, आप लोग का डिसीजन है। जो भी 4 साल की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बुकिंग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मेरे पास उसका कोई फार्मूला नहीं है रिटर्न्स लेने के लिए, तो मेरी तरफ से माजरत। आई एम मुसद्दिकुर रहमान, थैंक यू सो मच।